नमस्कार, मैं सुरेंद्र कटोच, आपका फैसला ब्यूरो हमीरपुर आपके समक्ष आज की अपडेट लेकर सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आपको बता दूं कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प पर प्रदेश कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस मसले पर कांग्रेस भूतपूर्व सैनिक विभाग के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश सचिव कर्नल धर्मेंद्र पटेल ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने डंडों के सहारे बिना हथियार सैनिकों को भेजने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मेंद्र सिंह पटियाल, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, एक्स सर्विसमैन सेल HPCC, सेक्रेटरी HPCC, आज बहुत भारी मन और दुख के साथ अपने जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं उनके प्रति भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सवाल ये उठता है कि ये शहादतें हुई तो हुई क्यों? जब अप्रैल के महीने में तीसरे हफ्ते में ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि चाइना के लगभग 5000 सैनिक लद्दाख के अंदर 4 जगहों पे डिफेंसेस खोद रहे हैं, पक्की डिफेंसेस बना रहे हैं और एक गलवान घाटी में भी वो अपनी डिफेंसेस पकड़े हुए हैं। और पहला जो है झड़प उनके साथ 5 मई को लद्दाख सेक्टर में हुई, लेकिन हमारी सरकार ये कहती रही कि वो अंदर नहीं आए हैं, हमारी धरती के अंदर नहीं आए हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर 5 जून को कहते हैं कि चाइना वाले काफी तादाद में हिंदुस्तान के अंदर आगे हैं। उनको इतना समय लग गया इस चीज को देखने में कि चाइना वालों ने क्या किया है वहां पे। उन्होंने देश को अंधेरे में रखा। 15 जून को तो बहुत ही शर्मनाक घटना घटी जिसमें हमारे सैनिक 20 सैनिक शहीद हुए। उनको डंडे के साथ चाइना वालों को खदेड़ने के लिए भेज दिया जैसे कि कोई भेड़ बकरी हो जिसको कि पीछे हटाने गए हैं। हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया और उसके तहत उन्होंने शहादत पाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान की फौज में ये पहला किस्सा हुआ होगा कि जब हमारे एक CO साहब और हमारे सैनिक जो है वो उनको डंडों से पीट पीट के जो है शहीद कर दिया गया। सुनने में ये आया है कि ये झड़प लगभग 8 घंटे तक चली। अगर हमारे पास हथियार होता तो हो सकता है कि इन सैनिकों की शहादत ना होती और हम जो है चाइना वालों के ऊपर काफी उनका जो है नुकसान कर देते। हमारे सैनिक हम जानते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत खूब वो लड़े होंगे और चाइना वालों को उन्होंने मार गिराया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना हथियार के उनको किसने कहा जाने को? जब लड़ाई के हालात वहां पे थे तो किसने उनको जो है वो डंडों के साथ जाने के लिए कहा? पक्का ही आदेश ऊपर से आए होंगे, मिलिट्री के हायरार्की से आए होंगे या पॉलिटिकल हायरार्की से आए होंगे। ऐसे सैनिक जो है वो डंडों के साथ नहीं जाते। अब हमारी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि चाइनियों को हिंदुस्तान की धरती से खदेड़ा जाए, गलवान घाटी को मुक्त किया जाए और हमारे सैनिकों की शहादत का बदला लिया जाए। जय हिंद। आज यहाँ टालियाड़ चौक पे इकट्ठे हुए हैं इसके लिए कि एक चीन ने हमारे जो घाटी थी वहाँ पे हमारे सैनिकों पे पीछे से हमला किया, हमारे सैनिक शहीद हुए, उसमें हम उसका विरोध करते हैं, बिल्कुल निंदा करते हैं। पड़ोसी देश चीन ने फिर से भारत के पीठ में जो खंजर भोंका है, जो उसका विरोध है, किस तरह से कायरतापूर्ण तरीके से उन्होंने हमारे जवानों पर हमला किया, जिससे हमारे अनेकों जवान शहीद हुए हैं। आज उन शहीदों को नमन करते हुए हम सब ने ये प्रण लिया है कि चीन का बहिष्कार होगा और चीन के ईंट से ईंट बचाने के लिए हमारे देश का हर जगह साथ देने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो हम बॉर्डरों पर लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जैसे कुछ शहरों में चाइनीज सामान को जला के बहिष्कार किया जा रहा है, तो क्या भविष्य में आप भी ऐसा करेंगे? जल्द हम इस पर एक जन जागरण अभियान चलाएंगे कि चीन का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे और थोड़े दिनों में हम जहाँ चीन के सामान की यहाँ पर एक होली जलाएंगे ताकि लोग चीन का आगे के लिए सामान न खरीदें। हमें बड़ा दुख है कि हमारे जो देश के नौजवान शहीद हुए हैं, पहले हम उनको नमन करते हैं। जैसा चीन ने गहरा हरकत की है देश के साथ, देश बड़ा आक्रोशित है, नौजवानों में बड़ा जोश है। यदि नौजवानों को चीन के साथ लड़ने का मौका मिले तो मैं चाहता हूँ हर नौजवान उसके लिए तैयार बैठा है। आगे भी इससे देश एकजुट है
देश को एकजुट होकर इनसे लड़ना चाहिए, उनसे हर विषय पर बोलना चाहिए देश को। अब हम चाहते हैं कि जल्द से जो चाइनीज सामान है इसका भी बहिष्कार जल्द ही करने का विचार कर रहे हैं व्यापार मंत्री। जिंदाबाद।